बिहार चुनाव में कोचाधामन की सीट काफ़ी चर्चा में है। चर्चा की वजह है एआईएमआईएम। बता दें कि 2020 का जो बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जिन 5 सीटों पर जीत हासिल की थी उनमें से कोचाधामन की सीट भी शामिल थी। हालांकि जो यहाँ के विधायक जीते थे एआईएमआईएम के मोहम्मद इजहार अस्फी, वो बाद में आरजेडी में शामिल हो गए थे। और अब जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है काफ़ी दिलचस्प हो रहा है और सबके मन में यही सवाल है कि क्या एआईएमआईएम फिर से कोचाधामन की सीट जीत सकती है या नहीं, या यहाँ पर आरजेडी जीत जाएगी, या बीजेपी के उम्मीदवारों की कैसी स्थिति है, यहाँ पर जनसुराज का कुछ कमाल दिखा पाएगी या नहीं। तो आज हम कोचाधामन की सीट पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, इतिहास से जुड़ी हुई बातें हैं और इसके साथ ही ज़मीनी हालात के बारे में भी खबर है। मैंने बहुत सारे ऐसे पत्रकारों से बात की है जो कोचाधामन सीट का दौरा कर चुके हैं, वहाँ पर लोगों से बातचीत कर चुके हैं, उनका मूड मिजाज जान चुके हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के आधार पर मैं आपको एक मोटा माटी आंकड़ा बता सकता हूं या एक तस्वीर दिखा सकता हूं कि कोचाधामन पर कैसा चुनावी परिणाम हो सकता है और ज़मीन पर कैसे हालात हैं। तो सबसे पहले हम इतिहास से जानें, उससे पहले ये जानते हैं कि कोचाधामन में इस बार किस पार्टी के कौन कौन से उम्मीदवार हैं। तो आरजेडी से हैं मास्टर मुजाहिद आलम। ये पहले जेडीयू में रह चुके हैं, इस बार आरजेडी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। उनके सामने सरवर आलम जो हैं एआईएमआईएम के उम्मीदवार। इसके साथ ही बीजेपी ने यहाँ से वीणा देवी को अपना प्रत्याशी बनाया है और जनसुराज जो पीके की पार्टी है प्रशांत किशोर की, उसने अबू अफ़ान फारूक को टिकट दिया है। तो 4 प्रमुख उम्मीदवार हैं कोचाधामन की सीट पर। इसके साथ ही कई निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, लेकिन जो बड़े उम्मीदवार हैं या बड़े दलों के उम्मीदवार हैं वे चारों ही हैं। तो पिछले चुनाव पर चलते हैं, थोड़ा बहुत पिछले चुनाव के बारे में भी जान लेते हैं कि 2020 के चुनाव में क्या हुआ था यहाँ पर। तो 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम के मोहम्मद इजहार अस्फी ने 80,000 वोट हासिल किए थे, वो चुनाव जीत गए थे। उन्होंने मुजाहिद आलम जो जेडीयू से चुनाव लड़े थे पिछली बार, इस बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनको 43,000 वोट मिले थे और मोहम्मद इजहार अस्फी को 80,000 के करीब वोट मिले थे। यानी मोहम्मद इजहार अस्फी ने 25,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की थी, बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। और मोहम्मद शाहिद आलम ये आरजेडी से थे 2020 के चुनाव में और उनको 26,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। तो इन तीनों के बीच में ही पिछली बार का चुनाव का मुकाबला था। इसके पहले चले अगर, यानी 10 साल पहले चले, 2020 के चुनाव से भी पहले 2015 के चुनाव पर, तो 2015 के चुनाव में जेडीयू के मुजाहिद आलम ने यहाँ से जीत हासिल की थी, उन्हें 55,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। इसके अलावा उनका मुकाबला हुआ था एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान से, जो इस वक्त एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे मुकाबला हुआ था, उनको मिले थे 37,000 से ज़्यादा वोट। मुजाहिद आलम ने अच्छे खासे वोटों से जीत हासिल की थी 2015 के चुनाव में। और बीजेपी के अब्दुल रहमान जिनको 34,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। तो 2015 में और 2020 में 3 दलों के बीच में, या कहें 3 प्रमुख उम्मीदवारों के बीच में असली लड़ाई थी। इस बार जो लड़ाई मानी जा रही है वो 2 ही उम्मीदवारों के बीच में मानी जा रही है। ये 2 उम्मीदवार कौन से हैं? आरजेडी के मास्टर मुजाहिद आलम और एआईएमआईएम के सरवर आलम। इन्हीं के बीच में असली लड़ाई मानी जा रही है। हालांकि जनसुराज के अबू अफ़ान फारूक को भी ठीक ठाक वोट मिल सकते हैं, लेकिन वो टक्कर में नहीं लग रहे, ऐसा जो पत्रकार हैं, ज़मीनी रिपोर्ट तैयार करने वाले, वो बता रहे हैं। और बीजेपी की वीणा देवी भी अच्छी खासी वोट हासिल कर सकती हैं, लेकिन इतना नहीं कि वो जीत के करीब पहुंच पाएं। तो पहले और दूसरे नंबर पर 2 ही लोग रह सकते हैं। मास्टर मुजाहिद आलम या तो पहले पर रहेंगे दूसरे पर, वहीं सरवर आलम वो या तो पहले पर रहेंगे दूसरे पर, यानी इन्हीं दोनों के बीच में जीत और हार तय होगी। तो अब इन दोनों के बीच में किसके पक्ष में कैसा माहौल नजर आ रहा है, चलिए आपको ये भी बताते हैं। बता दें कि एआईएमआईएम ने 2015 के चुनाव से ही इस सीट पर यानी कोचाधामन पर अपना आधार तैयार करना शुरू कर दिया था। पिछले 10 साल से एआईएमआईएम यहाँ पर मेहनत कर रही है। 2015 के चुनाव में जो है एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान वो लड़े थे, उनको ठीक ठाक वोट भी मिले थे, जैसा मैंने आपको बताया 37,000 से ज़्यादा वोट। तो 2015 की जो जमीन तैयार हुई थी, इसके बाद 2015 से लेकर 2020 तक जो लगातार एआईएमआईएम ने मेहनत की, उसका फल मिला 2020 के चुनाव में। और 2020 के चुनाव में 80,000 के करीब वोट मिले थे मोहम्मद इजहार अस्फी को। ये कोचाधामन की सीट पर एक अप्रत्याशित परिणाम था, इतने ज़्यादा वोट किसी एक प्रत्याशी को मिल जाना, क्योंकि पहले जो इतिहास रहा है वो ये रहा है कि 50-55 हज़ार वोट ही मिलते आए थे जो जीतने वाला उम्मीदवार था उसको। लेकिन 2020 के चुनाव में अच्छे खासे वोट मिले थे, 80,000 के करीब एआईएमआईएम के उम्मीदवार को। हालांकि मोहम्मद इजहार अस्फी अपना
पाला बदल लेते हैं और वो 2022 में आरजेडी में शामिल हो जाते हैं। यानी 2020 में एआईएमआईएम के टिकट पर जीते, 22 में चले गए आरजेडी में। इस बार जो है मुकाबले में एआईएमआईएम प्रमुख दावेदार है। उसकी वजह यह है कि आरजेडी ने टिकट चयन में कहा जा रहा है कि गलती कर दी। मास्टर मुजाहिद आलम 15 सालों तक जेडीयू के साथ रहे थे, वो आरजेडी में आए और आरजेडी ने उनको अपना उम्मीदवार बना दिया। तो आरजेडी का जो स्थानीय नेतृत्व है या कहें स्थानीय कार्यकर्ता है, वो आरजेडी के फैसले से नाराज बताए जा रहे हैं और उसमें बड़ा हिस्सा छिटक सकता है और जा सकता है एआईएमआईएम के पक्ष में, ऐसा पत्रकार बता रहे हैं। पत्रकारों का कहना है कि कोचाधामन पर एआईएमआईएम को इस बार आसान जीत मिल सकती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पिछली बार जो वोटों का आंकड़ा 80,000 के करीब पहुंचा था, इस बार भी ये उतना रह सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। उससे ज्यादा क्यों हो सकता है? उससे ज्यादा इसलिए हो सकता है कि एआईएमआईएम लगातार मेहनत और करती जा रही है। जो 2015 से 20 तक की मेहनत थी 5 सालों की, उसका नतीजा क्या था, और जो 2020 से 25 तक की यानी पिछले 10 सालों की मेहनत, इसका नतीजा और भी बेहतर हो सकता है, ऐसा कई लोगों का कहना है। और जब आरजेडी ने मास्टर मुजाहिद आलम को उम्मीदवार बनाया है, जो जेडीयू में रह चुके हैं और आरजेडी से लड़ रहे हैं इस बार, तो आरजेडी का स्थानीय कार्यकर्ता जो है वो इस बार एआईएमआईएम के साथ जा सकता है, क्योंकि उसमें अब असंतोष दिख रहा है, ऐसा लोगों को कहना है। और जो पत्रकार बता रहे हैं वो ये भी बता रहे हैं कि मोहम्मद इजहार अस्फी वो अब एआईएमआईएम के साथ आ चुके हैं। 2022 में आरजेडी में गए थे, उनको उम्मीद थी कि आरजेडी उनको इस बार विधानसभा चुनाव का टिकट देगी। आरजेडी ने ऐसा कुछ किया नहीं, आरजेडी ने मास्टर मुजाहिद को दे दिया। तो अब उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं था। इजहार अस्फी को लगा कि उनकी राजनीति तो अब खत्म हो गई, इसीलिए अब वो फिर से एआईएमआईएम में लौट आए हैं, यानी घर वापसी हो गई है उनकी। उनकी तस्वीरें भी काफ़ी वायरल हो रही हैं असदुद्दीन ओवैसी के साथ, जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो मोहम्मद इजहार अस्फी के वापस एआईएमआईएम में आने से बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि एआईएमआईएम के टिकट पर वो पिछली बार जीते थे, और अगर उनसे पतंग वाला चुनाव निशान छीन लिया जाए तो मोहम्मद इजहार अस्फी का खुद का बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है। जो पत्रकारों का कहना है वो ये है कि निश्चित तौर पर जो मोहम्मद इजहार अस्फी हैं, उनकी वापसी से एआईएमआईएम को फायदा होगा और आरजेडी के लिए झटका भी माना जाएगा, क्योंकि वो भले ही बहुत बड़े जनाधार वाले नेता ना हो, लेकिन एक विधायक रह चुके हैं और एक अभी वर्तमान में वो विधायक है नहीं, जब तक कोई नया विधायक नहीं चुन जाता है, और एक विधायक के पास खुद का 10,000 5,000 तो वोट होता ही है, ऐसा कुछ पत्रकारों का कहना है। और उनका यह भी कहना है कि इस वजह से एआईएमआईएम के लिए इस बार यहां पर जीत आसान हो सकती है।